बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन विद सुल्तान में। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ घर का बना हुआ निहारी मसाला। आपके साथ घर में बना सकते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर डेली रेसिपीज़ नोटिफिकेशन के साथ। आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसके मुकम्मल इंग्रेडिएंट है जो हमें घर के बने हुए निहारी मसाले के लिए चाहिए होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें हमें हल्दी चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। ये मैं आपको पर केजी के हिसाब से बता रही हूँ। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगी काली मिर्च जो कि है 1 टीस्पून, जावित्री 1 टीस्पून हमें इसमें चाहिए होगी। इसके अलावा हमें इसमें 2 जायफल चाहिए होंगे जिनको हम तोड़ लेंगे और इसका नट हम अंदर से इसमें इस्तेमाल करेंगे। वो स्टेप मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह हमने इसको तोड़ के पीस लेना है। इसके अलावा हम इसमें काला ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें इसमें लौंगे चाहिए होंगी 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा सूखा पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा दालचीनी की स्टिक जो कि 2 से 3 अदद मैं ले रही हूँ। इनको मैं तोड़ लूँगी और तोड़ने के बाद हम इसको और ज़्यादा छोटा कर लेंगे साइज़ में। इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। नमक हम इसमें ले लेंगे एज़ पर टेस्ट या 1 टीस्पून। मोटा धनिया हम इसमें ले लेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें हम ले लेंगे बादियान के फूल, खुशबू के लिए इसमें हम देंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें ले लेंगे कड़ी पत्ता या इसको तेज़ पत्ता कहते हैं, 2 से 3 अदद ले लेंगे। इसके अलावा हम इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मोटी इलायची जो होती है सब्ज़ इलायची, वो 2 अदद ले लेंगे। इसके अलावा हम इसमें सौंठ का 1 टुकड़ा ले लेंगे इसमें खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप बिरयानी मसाला होममेड सीखना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट हमारे मैंने जो आपको नोट डाउन करवा दिए पर केजी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो शुरू करते हैं इस मसाले को हमने किस तरह पीसना है। सबसे पहले आपने जो ये नटमेग है, इसको जो इसका नट हम अंदर से निकाल लेंगे और इसके ऊपर वाला जो स्किन है हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी से टूट जाता है और इसके अंदर वाले को हम ले लेंगे, ऊपर वाले को हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह मैं दूसरा भी तोड़ लूँगी और इन दोनों को तोड़ने के बाद जो बाकी हमारे जितने भी ड्राई स्पाइसेस हैं उन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसका एक ज़बरदस्त किस्म का घर का बना हुआ साफ़ सुथरा मसाला बनाएंगे। ये तो टूट गया। अब हमें हमने ग्राइंडर जार ले लेंगे और ग्राइंडर जार के अंदर तमाम चीज़ों को मैं 1 बाय 1 करके शामिल करती जाऊंगी, जिसमें नटमेग है, बाकी ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है, मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं, इसके अलावा कड़ी पत्ता है, ये तमाम चीज़ें हैं, इलायची है जिसमें हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं। आप घर के अंदर ही मौजूद, आप कितनी ज़बरदस्त किस्म का पैकेट मसाला बाजार जैसा बना सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इसी तरह मैं तमाम चीज़ों को, खुश मसाला जात को इसमें तोड़ कर डालती जा रही हूँ और सिंपली हमने इसको ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद हम इसको पीसने के बाद इस्तेमाल करेंगे। आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं। पीसने के बाद आप इसको स्टोर करके घर में रख सकते हैं, किसी ठंडी जगह पे आप इसको रख लें तो आप देखेंगे कि आप जब चाहें आपने निहारी बनानी हो तो आप आसानी तरीके से घर के बने हुए मसाले के साथ निहारी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इनको ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये बाज़ार जैसा ये हमारा निहारी मसाला घर में तैयार हो चुका हुआ है और आपने इसको घर में ट्राई करना, मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप और ज़्यादा रेसिपीज़ और इसी तरह की मसाला रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी थी।